नट्स, तुम लोग एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। एवेंजर्स एंड गेम सिर्फ री रिलीज नहीं हो रही, उसे रीराइट किया जा रहा है साइलेंटली। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ हाइप है तो भाई तुम गलत हो, क्योंकि इस बार मार्वल अपनी सबसे डेंजरस गलती को स्टोरी बना रहा है। अब सोचो, जब थैनोस कहता है कि उसने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, वो एक कॉस्मिक डिजास्टर था। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर एक भी स्टोन अपनी जगह से हट जाए तो रियलिटी हिल जाती है, और यहाँ तो सब के सब खत्म। इसका मतलब टाइमलाइन ऑलरेडी अनस्टेबल है और शायद डूम्सडे इसी का रिजल्ट हो। सेकंड पॉइंट, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। जब स्टीव रॉजर अपने यंगर वर्जन की मेमोरी वाइप करता है तो सबको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन कॉमिक में मेमोरी वाइप परमानेंट नहीं होती। धीरे धीरे सब याद आता है, और जब याद आता है तो कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब होते हैं। मतलब एक और ब्रोकन टाइमलाइन क्वाइटली क्रिएट हो चुकी है। थर्ड पॉइंट, डॉक्टर स्ट्रेंज का 40 मिलियन आउटकम्स देखना। सबको लगता है कि उसने सिर्फ थैनोस तक का फ्यूचर देखा, लेकिन अगर उसने उसके आगे का भी देखा हो तो इनकर्जन, मल्टीवर्स कोलैप्स और फाइनली डॉक्टर डूम। जैसे एंड गेम में आयरन मैन का काम डाला गया था, वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर डूम का काम भी डाल सकता है। और अब लास्ट और सबसे डेंजरस पॉइंट, एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल और कैप्टन का स्टोन्स रिटर्न करना। थ्योरी के हिसाब से सब कुछ परफेक्टली वापस कर दिया गया था, लेकिन रियलिटी में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सोल स्टोन वॉर्मिर पे कैसे वापस गया, रियलिटी स्टोन लिक्विड फॉर्म से जेन के अंदर कैसे गया, स्पेस स्टोन क्यूब में दोबारा कैसे आया, और म्योल्योर एस्गार्ड में एग्जैक्टली सेम मूवमेंट पे कैसे रिटर्न हुआ। ट्रुथ ये है, शायद स्टीव फेल हो गया, और अगर वो फेल हुआ तो जो टाइमलाइन उसने क्रिएट की वही आज मल्टीवर्स के कोलैप्स का रीजन है। और सबसे बड़ा डार्क ट्विस्ट, स्टीव ने ये सब जान के नहीं किया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी सुपर हीरो थे काम के।